पूर्णिमा का अपना ही महत्व है, क्योंकि वेद व्यास जी जो वेदों के ज्ञाता थे, जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया, उनका भी आज जन्मदिन होता है। यानी कि एक उनके साथ साथ व्यास पूर्णिमा भी आज के दिन मनाई जाती है। हमने पुराने समय में देखा, चाहे वो महाभारत का समय था या रामायण का समय था, वहां पर एकलव्य एक ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को अंगूठा तक दे दिया था। यानी कि आज के समय में ऐसे शिष्य बहुत कम मिलते हैं, लेकिन बहुत तमाम से शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, अपना जो सारा भार होता है वो अपने गुरुओं को दे देते हैं ताकि अपनी जिंदगी में एक अच्छी सफलता हासिल कर सकें। आज हम पहुंचे हैं कृष्ण कृपा धाम में, जो सेक्टर 9 में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो शिष्य हैं, तमाम जो भक्त हैं, वो अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी यहाँ पर सभी अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं। हम अपने घर में अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन, अपने बड़े वो सभी मित्र जो हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमें एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, उनका भी हम आशीर्वाद ले सकते हैं। क्या महत्व है, क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी। अपना ही महत्व है गुरु पूर्णिमा का, किस तरीके से देखते हैं आज के समय में मनाई जो जाती है? व्यास पूर्णिमा वास्तव में प्रारंभ हुआ ये पर्व महर्षि वेद व्यास से। व्यास हमारी वैदिक परंपरा हो या सनातन परंपरा हो, वेदों के मूल में भी महर्षि वेद व्यास और पुराणों के रचयिता भी महर्षि वेद व्यास। तो क्योंकि मूल परंपरा अध्यात्म की महर्षि व्यास से प्रारंभ हुई, एक क्रम के साथ वो परंपरा गुरु के माध्यम से हमारे तक पहुंची। और यही कारण है, आप जानते हैं कि जब एक वंशावली होती है शरीर की, तो उसमें गोत्र का नाम साथ लिखा जाता है। अध्यात्म में जब एक परंपरा प्रारंभ होती है व्यास से, वो धीरे धीरे व्यासपीठ के माध्यम से जन जन की प्रेरणा बनती है। और इसीलिए आज भी जिस शासन पर बैठकर अध्यात्म को प्रचारित किया जाता है, उस शासन का नाम व्यासपीठ कहते हैं, व्यास गादी कहते हैं। सत्संग करने वालों के साथ स्वाभाविक शब्द कथा व्यास, सत्संग व्यास जुड़ जाता है। तो व्यास एक परंपरा है। और हमारा देश प्रारंभ से ऋषि परंपरा के सम्मान का देश रहा है, और हमें लगता है इस पर्व के माध्यम से फिर से आवश्यकता है कि देश ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा के सम्मान के साथ आगे बढ़े। और ये सत्य है कि ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा त्याग की परंपरा रही है, तप की परंपरा रही है, संयम की परंपरा रही है, सद्भावना की परंपरा रही है, पर दुख हरण की परंपरा रही है, स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़ने की परंपरा रही है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की परंपरा रही है। तो आवश्यकता है इस परंपरा को राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व से लेकर सामान्य मानस तक पहुंचाने की। व्यास पूर्णिमा उसी का माध्यम है। कृतज्ञता का पर्व है गुरु पूर्णिमा, परंपरा के सम्मान का पर्व है गुरु पूर्णिमा, समर्पण का पर्व है गुरु पूर्णिमा, और समर्पण भी बुराई का समर्पण, अच्छाई का ग्रहण, उसका पर्व है गुरु। क्या कहना चाहेंगे, पुराने समय में गुरुकुल होते थे, अब उनकी संख्या कम होती जा रही है, और हम देखते हैं कि पहले एकलव्य जैसे शिष्य थे, लेकिन आज के समय में सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए गुरु का आशीर्वाद ले लेते हैं आज के युवा, जितना मैं देखता हूँ। तो क्या वो परंपरा खत्म होती जा रही है? हमें लगता है कि जब परंपरा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी तो ये पृथ्वी शायद स्थिर न रह पाए। परंपरा समाप्त हुई भी नहीं है, और परंपरा समाप्त हो जाएगी ऐसा लगता भी नहीं है। परंपरा समाप्त नहीं हुई। हाँ, परंपराओं में समय के साथ साथ कहीं ना कहीं परिवर्तन देखा जाता है कि वर्तमान में इस ढंग के साधन सोशल मीडिया है और है, तब इस ढंग के साधन नहीं थे। लेकिन एकलव्य आज भी हमारी प्रेरणा है, अर्जुन आज भी हमारी प्रेरणा है। इस ढंग की एक परंपरा अपने ग्रंथ भरे हुए हैं, और स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान राम ने शिष्य परंपरा का गुरु दरबार में जाकर निर्वहन किया। और हमें लगता है समाप्त नहीं हुई परंपरा।
समय के साथ थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आया है, कहीं क्षीण होती दिखाई दे रही है। उसमें एक बात जो आपने कही गुरुकुल की, हमें फिर से शिक्षा पद्धति के साथ अपनी इन परंपराओं को जोड़ना होगा। यदि हम चाहते हैं बचपन संस्कारित बने, यौवन नशे इत्यादि की दुष्प्रवृत्तियों को से अलग रह करके राष्ट्र भाव में, मानवता के सद्भाव में आगे आ पाए, तो हमें लगता है कि इस समय इन परंपराओं को शिक्षा में जोड़ना होगा, शिक्षा के माध्यम से संस्कारित करना होगा बच्चों को। और गुरुकुल का भले ही वह स्वरूप नहीं दिखाई देता, लेकिन हमें लगता है कि हमारे हर स्कूल को हमें गुरुकुलीय पद्धति के संस्कारों से सिंचित करके बच्चों को आगे बढ़ाना होगा। जो आज का समय है या ऋग्वेद वगैरह हैं, जो वेद हैं हमारे, उसमें ये भी कहा गया है कि देवता से बड़ा गुरु होता है, तो बच्चों को उस तरफ चलना चाहिए। वो इसलिए कहा गया कि गुरु एक माध्यम होता है। वैसे तो अपने यहाँ गुरु से भी पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव कहा गया और फिर देव देवो भव कहा गया कि जिन्होंने शरीर को जन्म दिया और माता पिता का सम्मान सबसे पहले, जो अंदर के जीव को सन्मार्ग दिखाएंगे, सही रास्ते पर ले जाएंगे जीवन को, जो जीवन देते हैं वो गुरु, उनका सम्मान। और फिर क्योंकि ये सब सम्मान होंगे तो देवता तो अपने आप दैवी सद्गुण प्रकट होंगे, तो देवता दूर होंगे ही नहीं, देवता तो अपने आप स्वयं आएंगे प्रसन्न होकर ऐसे जीवन में। एक आखिरी सवाल, आज का जो युवा है वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है और आत्महत्या की तरफ अपना कदम उठा लेता है। उन युवाओं को एक संदेश कि वो गुरु की भक्ति में या माता पिता के साथ अपना कुछ वक्त बिताएं। हाँ, हमें लगता है इसका मूल कारण ये है कि पहले माता पिता और संतान में जो विश्वास के संबंध थे, सद्भाव के संबंध थे, उनमें कमी आई है। गुरु और शिष्य में जो एक संबंध था, शिष्य का समर्पण, गुरु का एक निष्ठा के साथ शिष्य को संस्कारों से सिंचित करना, वो भी कमी आई है। तो आज फिर से आवश्यकता है कि हम किसी प्रकार से जब ये भाव फिर से ले आएंगे, डिप्रेशन दूर होगी। शिक्षा के साथ गीता को जोड़ना बहुत आवश्यक है। गीता मनोबल बढ़ाने का शास्त्र है। गीता अंदर की चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके लक्ष्य का बोध करवाने का शास्त्र है। और जब लक्ष्य पर दृष्टि रहेगी, चित्तवृत्तियाँ बिखरेंगी नहीं, तो फिर डिप्रेशन का प्रश्न ही नहीं है। तो प्रभु कृपा करें, हमारी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से जन जन को व्यास पूर्णिमा की जहाँ शुभकामना, वही यह संदेश भी कि आओ हम सब अपने राष्ट्र की मूल परंपराओं से जुड़ें, उनका सम्मान करें। और जब सम्मान होगा राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा, यौवन अपने मूल्य को समझ पाएगा। और जब यौवन मूल्य को समझ पाएगा और युवान राष्ट्र गौरव के लक्ष्य से आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित राष्ट्र विश्व गुरु की ओर अपनी पहचान बना पाएगा। शिवरात्रि जो है हमारा सबका पर्व है, वो कावड़ यात्रा इस बार बंद कर दी गई है, आप उसको सही समझते हैं? वस्तुतः कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार देखी जाती हैं। तो उसमें लगा होगा कि एकाएक भीड़ बढ़ने से कुछ ऐसा होगा। यद्यपि हर जगह भीड़ बनी हुई है, इस समय नगर खुले हैं और कोविड का प्रभाव, क्योंकि लोगों को दोनों बातें हैं। लोगों को जो आत्मबल देने का, डिप्रेशन से बचाने का साधन केवल और केवल अध्यात्म है, और अध्यात्म ही अच्छी प्रेरणा दे सकता है। लेकिन तो भी हम इस पर कोई प्रश्न न करके हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने अपने भाव को अपने अपने घर में, भगवान भोले बाबा भूत भावन है, आशुतोष हैं, वो तो एकनाथ यदि गधे को भी जल पिला देते हैं प्यासा समझ के तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम अपने भाव को तोड़े नहीं, भाव को जोड़े रखें जहाँ जहाँ हैं वहीं से। तो आप देख सकते हैं गुरु पूर्णिमा यहाँ पर मनाई जा रही है और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का जो आश्रम है कृष्ण कृपा धाम, वहाँ पर पहुँचे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप भी अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ आपने हासिल किया होगा अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से, तो आज के दिन उनका आशीर्वाद जरूर ग्रहण करें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारायण।